नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आया हूं पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में, उसी हॉस्पिटल में जिसमें उस युवा किसान की शुभकरण सिंह की डेड बॉडी रखी है, जिस शुभकरण सिंह को खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई में गोली लगी और उसके बाद उसकी जान चली गई। शुभकरण सिंह की मौत के बाद पंजाब सरकार से लगातार किसान नेताओं की तरफ से मांग की जाती रही कि पंजाब सरकार शुभकरण सिंह को शहीद का दर्जा दे, 1 करोड़ का मुआवजा दे और शुभकरण सिंह की एक बहन, जो 2 बहनों का इकलौता भाई था शुभकरण सिंह, परिवार का एकमात्र कमाऊ, तो एक बहन को सरकारी नौकरी दे, पुलिस में नौकरी दे। कल दिन भर चली मंथन और बातचीत विमर्श के बाद आखिर सरकार की तरफ से आज सुबह पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि सरकार इसके लिए तैयार है। 1 करोड़ का मुआवजा शुभकरण सिंह के परिवार को, शुभकरण सिंह की बहन को नौकरी सरकारी और उसके बाद शहीद का दर्जा। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद किसान नेताओं की तरफ से और शुभकरण सिंह के परिवार वालों की तरफ से कहा गया, हमें ये मुआवजा नहीं चाहिए, हम ये मुआवजा या नौकरी तभी स्वीकार करेंगे जब शुभकरण सिंह को इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ तब मिलेगा जब शुभकरण सिंह, जिनकी गोली से शहीद हुआ या जिनकी गोली का शिकार हुआ, जिनकी वजह से उनकी जान गई, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे पंजाब सरकार। क्योंकि खनौरी बॉर्डर के उस हिस्से में किसान हैं जो हिस्सा संगरूर जिले के क्षेत्र में आता है। इसलिए किसान नेताओं का और उसके परिवार के लोगों का, चाचा का, शुभकरण सिंह के चाचा का, जिन्होंने पालन पोषण किया बचपन से, उनका कहना है हमें इंसाफ चाहिए, हमें इस मुआवजे से हम क्या करें, हम नौकरी लेकर क्या करें अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो। और उसके बाद सरकार की तरफ से लगातार बातचीत की कोशिश सुना है कि परिवार और शुभकरण सिंह के बीच में जो मध्यस्थता का काम कर रहे हैं किसान नेता, उनसे बातचीत चल रही है। शुभकरण सिंह के परिवार के कुछ लोगों से मैंने पटियाला हॉस्पिटल में अभी बात की है और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो पटियाला हॉस्पिटल में, यहाँ राजेंद्र हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनसे भी बात की। पहले सुनिए शुभकरण सिंह के परिवार के लोगों ने क्या कहा है और क्यों उन्होंने पंजाब सरकार के उस प्रस्ताव को जिसमें नौकरी और मुआवजा है उसे रिजेक्ट किया। पहले सुनिए शुभकरण सिंह के परिवार के लोग, चाचा और उनके गाँव के रिश्तेदार क्या कहा। हमारे साथ हैं शुभकरण सिंह, वो किसान, वो युवा 21-22 साल का लड़का जिसकी पुलिस की कार्रवाई में खनौरी बॉर्डर पर जिसकी मौत हो गई, उसके परिजन, परिवार के लोग, चाचा और रिश्तेदार। और मैं इस वक्त हूँ पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में और यही एक खबर आई कि उनके रिश्तेदारों ने और किसान नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकार किया जो पंजाब सरकार की तरफ से मुआवजे की रकम, 1 करोड़ की रकम, शुभकरण की बहन को नौकरी का जो प्रस्ताव था उसको इनकार किया। उसकी वजह क्या है ज़रा इनसे समझते हैं, क्यों प्रस्ताव इनकार किया आप लोगों ने। सर, शुभकरण का जन्म 2002 में 2 का बर्थ था। उसका जो कल्लो गाँव जिला बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जन्म लिया। सन 2018 तक उसने 10वीं की पढ़ाई की। उसके बाद वो खेती चुकते ही चढ़ गया। खेती के साथ वो पशुपालक भी अच्छा था। वो किसानी संघर्ष में जो अभी लगा इसमें 13 से कंटिन्यू लगातार जो पहले चला है उसमें उसने तकरीबन 10 महीने लगातार वो निभाई थी सेवा अपनी। वो बहुत ही शांत स्वभाव का, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा, 2 बहनों का एक भाई इकलौता बेटा था, ठीक है। उसके पिताजी थोड़े सुधार ने, उसकी बड़ी सिस्टर की शादी हो चुकी है तो छोटी अनमेरिड है। जो परिवार में कल्ला ही बहुत थोड़ी ज़मीन है, उसका गुजारा उसके घर से या दूध से पशुपालक से ही चल रहा सीगा, जो कि हरियाणा की गंदी सरकार ने उसको गोलियां मार के शहीद। आपका शुभ नाम क्या हुआ और आप कौन हुए शुभकरण के। जसवीर सिंह। हाँ, मान लो उसके हम रिलेटेड हैं, चाचा जी है, मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार ही है वो। अच्छा, तो यहाँ क्यों इनकार किया गया मुआवजे की रकम को लेकर, क्या मांगे आप लोग। इनकार सर ये है, हमको दे रहे हैं पैसा। हाँ, पैसा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, वो तो हमारा मुद्दा ही नहीं है। हाँ, या तो पैसा हमसे ले ले, हम ज़मीन बेच के दे देंगे, हमारा बच्चा दे दो हमको, ठीक है। हमारी जो मेन मुद्दा है, हमारा बच्चा, मेरा 22 साल का मेरा बेटा मरा है, उनके ऊपर एफआईआर लो, उनको जेल में करो, पैसा हमसे और ले लो, हम मुद्दे से उनकी नौकरी और जो 1 करोड़ का चेक वापस कर रहे हैं अपने परिवार की सहमति के साथ और जथेबंदी की सहमति। हमको ना पैसा चाहिए ना नौकरी चाहिए, हमको हमारे बच्चे के ऊपर जिसने जुल्म किया है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, 302 का पर्चा की के उसको जेलों के अंदर बंद किया जाए।
तो ये अगर मान लो जैसे पंजाब सरकार इस तरह की एफआईआर के लिए जैसे जानकारी अभी तक है तैयार नहीं हो रही है, तो ऐसे सौदागरी में जो मॉर्चरी है उसमें बॉडी पड़ी है शुभकरण की, कब तक कैसे? गवर्नमेंट की हिस्सा है, जब प्रशासन की हिस्सा है, उसको कब तक रखना है, जब तक रखना है, एक दिन रख लें, एक महीना रख लें, एक साल रख लें, लेकिन हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? बाजू कह रहे हैं। तो आप लोग बचपन से उसको शुभकरण को आप लोगों ने देखा है सबने? शुभकरण को बहुत छोटा था जब उसकी मम्मी चले गए थे, इसको चाचा जी और चाची जी ने पाला था या दादी ने पाला था, ठीक है। एक कहने के नाम पर चाचा है लेकिन बाप का दर्जा इसके ऊपर, कौन ठीक है? ये अपने चाचा हुए? हाँ, अच्छा, आप ही ने पाला इसी ने उसको? पाला है, इसी ने, अच्छा, हाँ। लेकिन चाचा नाम का चाचा है, पर रियलिटी चाचा नहीं है, रियल फादर का दर्जा है जी। तो बहन शुभकरण से कितनी छोटी है, जो छोटी एक बहन है? 2 साल, हाँ। 2 साल 2 साल छोटी है। उसकी उम्र कितनी है बहन की? होगी 20 साल। और शुभकरण की 22-23 थी क्या? 22 साल सर, 22 साल। रहने के था 30। अच्छा, 22। तो आप लोगों को लगता है कि पहले एफआईआर हो हरियाणा पुलिस या जिन लोगों की? 302 की 302 की एफआईआर हो गई। हाँ, 302 की एफआईआर हो रही है। जब हमको एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी, हम अपने बेटे का पोस्टमार्टम करा के उसका संस्कार कर देंगे। और नहीं करेंगे तो हम संस्कार नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। गवर्नमेंट को जितना रखना है रखने, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी तो हमारे ऊपर अत्याचार कर ही रही है ना, और कर लेगी फिर क्या। ये बताओ, आप चाचा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि जत्थेबंदियों के दबाव में, किसान नेताओं के दबाव में? दबाव है, कोई दबाव नहीं। हाँ, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि जत्थेबंदियों का दबाव है, परिवार तो तैयार हो जाता कोई है। दबाव नहीं। मैं पैसे फड़ के भज गया ਹੁੰਦਾ ਜੇ मैं ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ नहीं। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ, इंसाफ चाहिए। ये चाचा हैं शुभकरण के, और शुभकरण की माता का देहांत कब हो गया था, मदर का डेथ? एक मिनट, इनसे भी समझ लेना एक लाइन। हाँ, वो बात नहीं है, वो कुछ मैटर और था सर, वो बचपन में छोड़ के चले गई थी। अच्छा, सेपरेट हो गई थी मदर? डिप्रेस हो गया, उनका डिवोर्स हो गया था। हम उसको ये भी नहीं कह सकते भी उसकी डेथ होगी। ओके, हम चलिए। उसको ये भी नहीं कह सकते भी जिंदा है। ओके, ठीक है, और छोटे और बड़ी छोड़ के ठीक है, ठीक है। हाँ, वो मैंने पर सुना। एक बात ये हुआ जो आप पूछना चाहते हैं, जथेबंदियों का दबाव, जथेबंदियों का दबाव इस कारण नहीं है क्योंकि हम जथेबंदी का हिस्सा हैं, हम भी रिप्रेजेंटिंग कर रहे हैं जथेबंदी को, ठीक है। कि हमारे ऊपर भी कोई ब्लॉक की जवाबदारी है, मेरे ऊपर भी, ठीक है। हमारे ऊपर जथेबंदी का दबाव नहीं, हमारी जथेबंदी प्रेशर नहीं कर रही, हमारा साथ दे रही है, हमारे को इंसाफ दिला रही है। तो परिवार में, शुभकरण के परिवार में पिता हैं? हाँ, पिता हैं, थोड़े साधारण हैं। हाँ, और एक बहन की शादी हो गई और एक छोटी बहन है? एक छोटी बहन है, की शादी होगी। तो परिवार में अगर देखें तो 2 बहनों के लिए, और कमाने वाला जो भी था इकलौता था। एक दादी है और वहाँ इकलौता बेटा था। अभी कोई कमाने का साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक आप लोग बिल्कुल 100% पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है? नहीं है, पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं है? पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम तब कराएंगे जब एफआईआर दर्ज हो जाएगी, संस्कार तब करेंगे जब एफआईआर की कॉपी मिल जाएगी। क्यों, हम भी डिपार्टमेंट का हिस्सा रह चुके हैं, हम मिलिट्री में भी रह चुके हैं, पुलिस में भी रह चुके हैं, हमने 28 साल सर्विस की है। हम इस पार्ट को अच्छी तरह से अंदर से जानते हैं भी क्या होगा, क्या नहीं होगा। अगर हम हमारे पहले भी विधियाँ हो चुकी हैं नहीं ना। हाँ। अगर हम जैसे ही करना चाहते हैं, हम उनकी बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि हम प्रशासन को भली भांति जानते हैं। हम 18 साल से महकमे का राशन खा चुके हैं। हाँ, एक सेकंड, अभी इनसे, आपने बचपन से शुभकरण को पाला? हाँ जी। हाँ, तो आपने बचपन से पाला, एक लड़का 22 साल का, ऐसे उसकी जान चली गई खनौरी बॉर्डर पर। एक परिवार का 2 बहनों का इकलौता भाई भी था। तो अब अगर ये एफआईआर और इस मुद्दे पर हो सकता है ये बहुत लंबे समय तक इस तरह से मॉर्चरी में उसकी बॉडी पड़ी रहे? चली जान दे, कोई चक्कर नहीं। वो तो मिट्टी है। उसकी जो जानती हो तक जानता ही लेखे लगी ना, जानता हो देश की लेखे लगी ना। पोस्टमार्टम करके की हो जाता उनकी बहनों का क्या है? रो रो के बहुत बुरा हाल होगा। परिवार की बुला रहा है, गांव का बुरा हाल है, बहनों का नहीं है। वो अभी अपने माँ बाप का बेटा नहीं रह गया, वो संसार का बेटा बन चुका है सर। गांव छोड़ो, जिला छोड़ो, पंजाब छोड़ो। 2 दिन पूरे गांव में ना, उधर खनौरी बॉर्डर पे किसी ने खाना नहीं खाया 2 दिन। लंगर में इतनी सेवा करता था, सुबह रोटी बनाना, सबके साथ मिलके सबको खिलाना। पिछले 13 तारीख से गया हुआ था। जो फाजिलका अबोहर के भी लोग हैं हमारे साथ थे, वो भी रो रहे हैं 2-3 दिन से। तो शुभकरण की बहनें भटिंडा में, गांव में ही हैं? हाँ, गांव में दोनों बहनें? दोनों। एक बहनों का बल्लो, बठिंडा का डिस्ट्रिक्ट है, बठिंडा गांव है बल्लो। ये छोटी बहन की शादी नहीं हुई, बड़ी बहन की शादी हुई। तो अभी दोनों बहन गांव में आ गई हैं? गांव में है, गांव में। दादी हैं, पिता हैं। पिता जो अपनी स्कूल वैन है उसके कनेक्टर हैं,
3-4 हज़ार रुपये में। शुभकरण सिंह के परिवार के लोग जो कह रहे हैं आपने सुना। जहां मैं हूं राजेंद्र हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के पास, यहां से 300 मीटर दूर शवगृह है, मॉर्चरी, वहां डेड बॉडी रखी है। 21 तारीख को शुभकरण सिंह की मौत हुई, आज 23 तारीख है, यानी 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन है। मैंने फिर जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी बात की कि आखिर ये कब तक उसकी बॉडी, शुभकरण सिंह की बॉडी यहाँ पड़ी रहेगी। उन्होंने जो कहा वो भी सुनिए, साथ में ये भी बताएं कि शुभकरण सिंह अपने परिवार का 21-22 साल का लड़का, जिसकी ज़मीन सिर्फ 2-2.5 एकड़ ज़मीन थी। पिता मानसिक तौर पर बीमार हैं, माँ बहुत बचपन में परिवार से अलग होकर चली गई थी। 2 बहनों को और शुभकरण सिंह को दादी और चाचा ने पाला पोसा। उन्हीं में से एक चाचा अभी जो कह रहे थे आपने सुना। अब जगजीत सिंह डल्लेवाल ने क्या कहा उन्हें भी सुनिए और समझिए कि आखिर क्या रास्ता निकलेगा। क्या पंजाब सरकार हरियाणा के पुलिस वालों के खिलाफ, या जिनके खिलाफ जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे हैं, और जब तक एफआईआर नहीं, जब तक न्याय नहीं, और जब तक न्याय नहीं तब तक पोस्टमार्टम के लिए भी तैयार नहीं है, और शुभकरण के अंतिम संस्कार के लिए भी तैयार नहीं है परिवार वाले, और मुआवजे और जो नौकरी का प्रस्ताव है उसे भी मानने को तैयार नहीं। सुनिए जगजीत सिंह डल्लेवाल ने क्या कहा। तो हमारे साथ पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अब आज खनौरी बॉर्डर जाने की तैयारी कर रहे हैं शायद, जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, जो संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक के प्रमुख हैं। तो पहले बताइए कि जो हमें जानकारी मिली सुबह, जैसे ट्विटर पर भगवंत मान ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 10 बज के कुछ मिनट पर ट्वीट कर दिया कि जो शुभकरण सिंह है जिसकी मौत हुई है गोली से या पुलिस की कार्रवाई में, तो उसको शहीद का दर्जा, 1 करोड़ का मुआवजा। उसकी जो बहन है, चूँकि 2 बहनों का इकलौता भाई था, परिवार के लिए वही कमाई का एक युवा था, तो उसको, बहन को एक नौकरी, और उसके बाद ये सब कर दिया तो लगा कि मामला निपट गया। लेकिन अब खबर आई कि आप लोगों ने उस मुआवजे को, और पंजाब सरकार ने जो कहा है उसको खारिज किया है। इसकी क्या वजह है? देखिए अंजुम जी, मामला ये है कि हमारी मांग ये है कि सबसे पहले सरकार ये सोचे कि वो हमारा नौजवान शहीद क्यों हुआ और कैसे हुआ। अगर हमारी सरकार उस शहीद को शहीद मानती है, उसको 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात भी करती है, उसकी सिस्टर को नौकरी देने की बात भी करती है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं तैयार जिन्होंने उनको शहीद किया। मामला यहाँ पे अटका हुआ है। हमारी ये डिमांडों में से सबसे पहले डिमांड ये है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से खड़े हुए इन हमारे युवाओं को उस दिन, अंजुम जी 21 तारीख को किसी तरह का किसी लड़के की ओर से कोई हो हल्ला नहीं था, किसी तरह का कोई ऐसा उन्होंने एक्शन नहीं किया, और आराम से ये खड़े हैं, बिल्कुल टिके हुए हैं, और एकदम उधर से इतनी भारी मात्रा में गोले फेंके गए अथरू गैस के, तो भगदड़ तो मचेगी। जब भगदड़ मचेगी तो वो लड़के खेतों में भी बिखरेंगे। तो वहाँ पे इतनी ज़ोर से फिर मतलब शेलिंग हुई, इतने ज़ोर से वो गोले फेंके गए। वहाँ पे तो मुझे ये पता चला है कि सैकड़ों गोले फेंके गए हैं। गोले फेंकना अलग बात है, और गोले फेंकने के साथ साथ वहाँ पे सीधी गोलियाँ चलाई गई। अरे भाई कौन सा तरीका ये? हमारे वो भी मान लेते हैं आपने वो कर लिया, करने वाला नहीं है। आप हमारे लोगों के ऊपर जो आपने जहाँ बैरिकेडिंग की है, हमारा प्रयास है कि हम शांतिपूर्वक ढंग से दिल्ली जाएं। आप नहीं जाने देना चाह रहे हो, अलग बात है, लेकिन उसके आगे जाकर हमारे एक युवा को शहीद करने के बाद जहाँ पे हमारे ट्रैक्टर्स खड़े हैं, उन ट्रैक्टरों के आको आकर वहाँ पे तोड़ा गया, और इस तरीके से तोड़ा गया। वहाँ पे एक की वीडियो नजर आ रही है जो हमारे ट्रैक्टरों पे लगे हुए झंडों को खींच कर पाड़ रहा है और थप्पियां मार रहा है पट्टों के ऊपर। जो ऐसा आदमी कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? तो आप क्या चाहते हो? किस वजह से आपने उस मुआवजे को, या पंजाब सरकार की तरफ से जो राहत और नौकरी, उसको आपने, और शुभकरण के चाचा भी थे अभी कुछ देर पहले, मैं शंभू बॉर्डर पर जानकारी मिली कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं वहाँ से भागा आया, लेकिन तब तक मैं देर हो गया। तो किस वजह से उनके चाचा ने और आप लोगों ने रिजेक्ट किया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो हमारा शहीद हुआ है, और उन्होंने
बहुत गलत तरीके से हमारे उस लड़के को गोली मारी है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। अगर हम आज मुकदमा नहीं दर्ज करवाएं, उन्होंने बाप ने, उनके चाचा ने, परिवार ने ये कहा है कि ये अब हमारा नहीं रहा, ये देश का बन चुका है, देश के किसानों का बन चुका है। किसान जैसा फैसला लेना चाहते हैं वैसा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम उतनी देर तक ये जो राशि है ये हम रिसीव नहीं करेंगे जितनी देर तक इनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। मतलब शुभकरण के चाचा ने अभी कहा, किसने, कौन लोग थे यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, या शुभकरण के चाचा ने कहा कि जब तक शहीद का, फिर से बताएं, जब तक एफआईआर नहीं होगी हरियाणा पुलिस के खिलाफ तब तक जो शहीद का दर्जा या 1 करोड़ का मुआवजा या नौकरी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं आप? हाँ सर, यही कहा उन्होंने। और मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हमारा भी यही मानना है कि देखिए एक तरफ तो सरकार, पंजाब गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इसको शहीद का दर्जा देते हैं, जिन्होंने शहीद किया उसको यहीं छोड़ देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये कौन सा बाहर से आया हुआ आदमी है जो शहीद करके चला गया, वो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, वो तो हरियाणा के ही मतलब क्षेत्र में बैठे लोग हैं, तो अब क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? हमारा अटका मामला यहाँ पे अटका हुआ है अंजुम जी कि वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा दर्ज उनके मतलब किन के खिलाफ? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि वो अधिकारी जिन्होंने वहाँ से ऑर्डर दिया होगा, वो गवर्नमेंट, वो उनका गृह मंत्री, जिनके अधिकार क्षेत्र में वहाँ की पुलिस आती है, इससे भी आगे जिन जिन लोगों ने वो किया, अगर हमें तो ये भी रिपोर्ट मिल रही है कि पुलिस के आदमी जो हैं वो अगर वो वहाँ कर रहे हैं और यूनिफॉर्म में नहीं है तो ये एक और भी बड़ा अपराध किया गया है। पुलिस अगर कोई भी कार्रवाई करेगी तो अपनी यूनिफॉर्म में आकर करेगी, यूनिफॉर्म से बाहर रहकर अगर वो कार्रवाई कर रहे हैं तो और भी दरिंदगी है, और भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो वो खनौरी बॉर्डर है, वो जिला कौन सा पड़ता है हरियाणा का? नहीं, खनौरी बॉर्डर तो हमारे ही पड़ता है। नहीं, आपके इधर का जो हिस्सा है जहाँ किसान वहाँ हैं, वो जिला कौन सा हुआ हरियाणा का? संगरूर। संगरूर नहीं, संगरूर तो पंजाब में हो गया। माफ करें, हरियाणा का नहीं, सॉरी गलत सवाल मैंने पूछा। हाँ, पंजाब का जिला कौन सा पड़ता है जहाँ खनौरी बॉर्डर? यहाँ पे वो ट्रैक्टर है हमारे, हम खड़े हुए हैं, हाँ, वहाँ दोनों डिस्ट्रिक्टों का थोड़ी थोड़ी जगह लगती है, संगरूर और पटियाला। ओके, तो पंजाब का हिस्सा पूरा हो गया वो, संगरूर और तो आप ये कह रहे हैं कि एफआईआर हो, तो अब सवाल उठता है, ये पंजाब सरकार के सामने भी सवाल होगा ना कि वहाँ सैकड़ों पुलिस वाले हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हरियाणा पुलिस है, तो उसमें किसके खिलाफ कैसे एफआईआर हो जाएगी? देखिए एक तो बात ये, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक दंगा भड़काने जैसा हालात बना रहा है। वो तो हमारे लोगों ने सब्र से काम लिया कि किसी तरह का वो उपद्रव वहाँ पे नहीं किया। वो जैसे वहाँ आए, आकर हमारे ट्रैक्टरों के ऊपर हमलावर हुए, ट्रैक्टर तोड़े गए, फोड़े, वो सब हुआ। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि कार्रवाई किसके खिलाफ हो, पुलिस वालों ने किया, स्पष्ट बात है, पुलिस के भी तो एसएसपी साहब होगा ना, जिनकी फोर्स वहाँ पे आई है, किनके ऑर्डरों के साथ वहाँ पे सब कुछ हुआ। जिस एसडीएम का वो एरिया पड़ता है, अगर हरियाणा की फोर्स आई है, हरियाणा की फोर्स हमारे ऊपर ये हमला करती है, जिस भी सब डिवीज़न की फोर्स आई है, जिस भी एसडीएम के ऑर्डर से, वो एसडीएम के ऑर्डर के बगैर तो वो ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा करें। वो जो भी जिस ऑर्डर से भी हुआ है उनके खिलाफ हमारा निवेदन है कि मुकदमा दर्ज। तो आप कह रहे, चूंकि पंजाब का टेरिटरी है वो, जहां किसानों के जत्थे हैं 2-3-4 किलोमीटर में, और उस तरफ आकर उन्होंने चूंकि फायरिंग की या कार्रवाई की, हालांकि आकर की होगी जरूरी नहीं है, अगर फायरिंग हुई या किसी तरह के गोली चले, वो तो जहां बैरिकेडिंग है उसके उधर से भी हुआ होगा। मैं इससे भी और भी स्पष्ट कर देता हूँ और भी आगे बात करता हूँ। देखिए अंजुम जी, उन्होंने बैरिकेडिंग किया, कहीं पे किया है ये उनको पता है, कहाँ पे कोई ये तो क्लियर किसी को नहीं कि यहाँ लाइन है या यहाँ लाइन है या वहाँ लाइन है। उन्होंने बैरिकेडिंग किया है। अगर बैरिकेडिंग के पीछे हमें लोगों को वहाँ रुकने के लिए कहा है ना कि आप यहाँ से आगे मत जाइए भाई, यहाँ रुक जाइए, वहाँ पे लोग रुके हुए हैं। जब लोग वहाँ पे रुके हुए हैं तब उनके ऊपर उधर से आकर हमला। लेकिन ये सवाल मैं बार बार पूछ रहा हूँ, फिर पूछ रहा हूँ, आज भी कुछ अखबारों में छपा है कि इधर के भी लड़के बहुत उग्र थे, बहुत
एग्रेसिव थे और वो आगे जाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत वहाँ एक तरह से कहें लड़कों की तरफ से युवाओं के जत्थे बहुत उग्रता के साथ आगे बढ़ रहे थे। पुलिस का कहना है कि उसने बचाव में जवाबी कार्रवाई कुछ की, जिसमें पुलिस के भी लोग 12-14 लोग घायल हुए। मैं और बात एक क्लियर कर देता हूँ। आज मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ ना, 21 तारीख की जिस दिन की ये घटना है, हम भी वहाँ शंभू बॉर्डर पे थे। वहाँ पे हमने क्या किया है कि केवल नेता हमने ये क्लियर किया कि कोई भी किसान आगे नहीं जाएगा, सब युवा पीछे रहेंगे, हम आगू नेता हम जाएंगे आगे। हम गए हैं, अगर हम गए हैं तो उनको ये तो क्लियर बात है कि अब तो मैच्योर आदमी आ रहे हैं, अब तो वहाँ पे कोई मतलब लड़का नहीं आ रहा, कोई युवा नहीं आ रहा। वहाँ पे हमारे ऊपर भी वहाँ पे उसी आंसू गैस के गोले चले, वो तो मैंने देखा। मैं तो सब देखा, जी मैं अभी खनौरी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, वो देखा ना। अगर वहां पे वो हुआ है तो यहाँ पे कैसे वो जस्टिफाई करते हैं कि लड़कों ने ये किया? बिल्कुल किसी लड़के ने कुछ नहीं किया। जो मुझे यहाँ की रिपोर्ट है, मैं अभी जाऊंगा वहां पे और भी रिपोर्ट्स इकट्ठी करूंगा। जो वहाँ की रिपोर्ट है, सब लड़कों को हमारे वहाँ पे जो स्पीकर से उन्होंने रोक रखा था कि किसी ने कुछ नहीं करना जब तक का शंभू बॉर्डर से कोई ऑर्डर नहीं आता। वो टिके खड़े हैं अपनी अपनी जगह पे, सब नौजवान सभी लोग टिके खड़े हैं। और उधर से एकदम इतनी हैवी गोलाबारी शुरू कर दी उन्होंने, अथरू गैस छोड़ दिया, तो भगदड़ तो मचेगी। उसी भगदड़ को वो ये कहना शुरू कर दें कि ये तो जी देखिए हमलावर होकर आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, अब एक सवाल फिर है कि अभी आपने जैसे पंजाब सरकार के उस ऑफर को, नौकरी शुभकरण सिंह की बहन को या परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, ये सब आपने रिजेक्ट अगर किया है, तो ये फिर कोई सरकार से, पंजाब सरकार से बातचीत हो रही है? जैसे कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जसकरण सिंह और बठिंडा का एसएसपी यहाँ लगातार आ रहे थे, वो सब या रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद अब कब तक ये ऐसी बॉडी पड़ी रहेगी यहाँ मॉर्चरी में? देखिए, हमारा ये है कि जिस कॉज के लिए हमारा बच्चा शहीद हुआ, उनको इंसाफ मिलना, उसकी माँ बाप को, उसके परिवार को इंसाफ मिलना तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए परिवार ने ये कहा है कि हमें जितना भी समय इंतज़ार करना पड़े, हम उसकी डेड बॉडी का संस्कार नहीं करेंगे जितनी देर तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। मतलब अगर 2-4 दिन भी हो सकता है कि इंतजार करते, 2-4 दिन छोड़कर उन्होंने, अगर महीना भी लगेगा तो महीने के लिए भी बॉडी पड़ी रहेगी यहाँ मॉर्चरी में, बॉडी मॉर्चरी में रहेगी। और हम मतलब बिल्कुल उतनी देर तक संस्कार नहीं करेंगे जब उनके खिलाफ। डल्लेवाल साहब, ऐसा तो नहीं कि उनके चाचा पर या उनके जो और परिजन हैं उन पर किसान नेताओं का ऐसा दबाव है कि आप इस तरह से कहते रहो? या आरोप आप पर लगेगा कि किसान नेताओं के दबाव में उनके चाचा ऐसा कह रहे हैं, वरना उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा मिल रहा है, बहन को नौकरी मिल रही है, लेकिन वो FIR की मांग कर रहे हैं? देखिए अंजुम जी, कौन चाहेगा कि किसी का लड़के की डेथ हो जाए, इस तरीके से मार दिया जाए, तो बाद में ये कहें कि आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं हम और आप करोड़ ले लो, आप इसको मामले को सॉर्ट आउट कर लो? कौन कहेगा इस बात को? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और उन्होंने प्रेस के सामने बोला है। उनको लगता है इंसाफ तभी मिलेगा जब मामला दर्ज हो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। हाँ, कोई जिम्मेदारी तो किसके ऊपर लगे ना। दूसरी बात ये है, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से पंजाब गवर्नमेंट को भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परिवार को किसी तरह का प्रेशराइज करना बंद करे सरकार। परिवार को कल से कभी किसी अधिकारी के मदद के जरिए, कभी किसी अधिकारी के जरिए परिवार को परेशान किया जा रहा है। ये जो मामला है अजीत जी, क्या परेशान किया जा रहा है कि जल्दी सेटलमेंट करके डेड बॉडी को डिस्पोज करो? यही है ना। देखिए, मैं जो मैं बात करने जा रहा था, देखिए आज मामला वर्ल्ड में चला गया, UN में मामला उठा, वहाँ की पार्लियामेंट में मामला उठा, वहाँ पे हमारे यूके में ब्रिटेन में, यूके में वहाँ पे बात उठी और US में भी बात चली गई। ये तो इन्होंने वापस करवाया कि आप पीछे आओ, सरकार ने, हमारी हाई कोर्ट ने वापस करवाया, तो उधर भी जब बात जा रही है, पूरे देश के मीडिया से बात चली जा रही है। तो ऐसे हालात में अब जब हमारा पूरा देश, पूरा वर्ल्ड
इस शहीद के साथ खड़ा है, सरकार इसके साथ क्यों नहीं खड़ी होती? तो क्यों नहीं? भगवंत मान से आप लोगों के संपर्क हैं, बीच में नेगोशिएशन हो रही है, कल दिन भर पुलिस वाले यहाँ अस्पताल में थे, लगातार बातचीत होकर आपकी मांग मान ली गई 1 करोड़ का मुआवजा नौकरी का, तो फिर इसमें जो आप कह रहे हैं इसमें क्या अड़चन हो रही है? सरकार नहीं चाह रही है कि पुलिस के खिलाफ FIR करें, कोई वजह होगी? नहीं, अगर देखिए ये स्पष्ट है ना, सरकार अपनी नीति स्पष्ट तो करे ना कि हम क्यों नहीं करते, होती नहीं। अगर ऐसा है तो देश, हमारी स्टेट का मुख्यमंत्री है, हमारे स्टेट के लोगों को ऐसे ही कोई मारता रहे और हमारा मुख्यमंत्री ये कहे कि हम तो इसके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कर पाएंगे, फिर उसकी जिम्मेदारी क्या? तो क्या कह रहे हैं वो लोग पुलिस वाले जिनसे बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि मुकदमा नहीं दर्ज कर पाएंगे? हाँ, हमारे मतलब जो लॉयर से मिले हैं, जिनके साथ बातचीत है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि देखिए भाई, हम मतलब उनके खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज करने की हालत में नहीं है। अच्छा, तो नहीं है तो इसका मतलब फिर ये बॉडी यहाँ आप कह रहे हैं कि उतनी देर तक फिर और क्या होगा? इंसाफ तो लेना है। इंसाफ लेने के लिए तकलीफ की बात ये है, एक तो उनका बच्चा चला गया, बच्चे को इंसाफ देने के लिए मुकदमा दर्ज करना, एक मर्डर हुआ है, एक वहाँ पे शहीद किया गया है, उसके संबंध में मुकदमा दर्ज करना स्टेट की गवर्नमेंट की जिम्मेवारी हुआ करती है। क्यों नहीं करती सरकार? क्यों उससे पीछे हट रही है सरकार? केवल उसको रुपए दे देने कि आपको रुपए देते हैं और ये इससे निपट जाएगा, इससे तो बातें निपटने वाली नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये स्टेट पर दबाव पंजाब सरकार पर किसान नेताओं की तरफ से, परिवार की तरफ से है कि हरियाणा पुलिस में जो लोग रेस्पॉन्सिबल हैं फायरिंग के या जवाबी कार्रवाई के, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो। अब बात आती है आखिरी सवाल कि NSA की खबर पहले आई थी कि NSA आप लोगों पर लगाने की बात हुई कि NSA लगेगा जिन लोगों ने इस किसान आंदोलन में जो इस तरह की अपीलें कर रहे हैं या जो हेवी मशीनरी के साथ उत्तेजक भाषण दे रहे थे या बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए लोगों को प्रोवोक कर रहे थे। हालांकि कल शाम आई खबर NSA कुर्की और खाते जब्त होने के, आज 10 बजे 11 बजे आए कि उसको विड्रॉ कर लिया गया। देखिए, सरकार होती है, सरकार जो मर्जी कर सकती है। जब NSA लगेगा तब सामने आ जाएगी बात है। अगर NSA जैसे कानूनों से डरकर लोग आंदोलन करना बंद कर देंगे, फिर तो देश फिर से गुलाम हो गया। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ मर्जी करे सरकारें, ये सरकारों का काम है, लेकिन लोगों का प्रेशर है, लोगों का दबाव है। जो आपने अभी बात कही है कि इतनी दूर तक जो हमारी बात गई है, तो वो अपने आप सब ठीक होगा। इसी जो किसानों के साथ हुआ उसके विरोध में ही इन्होंने काली पट्टी लगा रखी है। अब आप शायद खनौरी बॉर्डर जाने वाले हैं। चलिए, अब शुभकरण सिंह के परिवार वाले और जगजीत सिंह डल्लेवाल पटियाला के इस हॉस्पिटल से गए हैं खनौरी बॉर्डर। खनौरी बॉर्डर में भी मातम का माहौल है क्योंकि उनके बीच एक युवा लड़का जो 13 तारीख से लगातार उनके बीच था, वो 21 तारीख को खनौरी बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई में उसकी जान चली गई। तो अब सरकार, पंजाब सरकार पर दबाव है किसान नेताओं का कि आप FIR कीजिए उन लोगों के खिलाफ। इस बीच ये भी हुआ कि कल हरियाणा पुलिस की तरफ से, अम्बाला पुलिस की तरफ से ये खबर आई देर शाम को कि जो किसान नेता आंदोलन में शामिल हैं या किसानों को भड़का रहे हैं या भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसानों को उकसा रहे हैं, उन सब नेताओं के खिलाफ NSA के तहत मुकदमे दर्ज होंगे, उनकी संपत्ति कुर्क होगी, उनके खाते जब्त होंगे। और जब यह खबर आई तो फिर एक बड़ी बात कि उन किसान नेताओं के खिलाफ अगर अम्बाला पुलिस इस तरह के प्रेस रिलीज जारी करती है तो उसका मतलब क्या है। लेकिन उसके बाद आज सुबह खबर आई कि अम्बाला रेंज के IG ने कहा कि फ़िलहाल NSA के तहत मुकदमा दर्ज करने का जो ऐलान किया गया था उसे हमने वापस ले लिया। इसको क्या माने? क्या पुलिस को कोई ऐसी सद्बुद्धि आई या वो पुलिस जिसने ये तय कर लिया कि अब जो लोग इस आंदोलन में हैं, जो भी लीडरशिप है, उन सब के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज करें, वो पुलिस बिना सोचे समझे कल इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कह रही थी कि हम NSA के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। इसको समझना होगा, हम इंतजार करेंगे। फिलहाल अम्बाला पुलिस के एक पुलिस अधिकारी ने जो कहा उसको सुनिए। NSA को लेके जो है उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे फैसला लिया गया है कि अभी हम इसका कोई भी प्रावधान लागू नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का इसके NSA के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई प्रावधान हम लागू नहीं कर रहे हैं। किसानों से कोई अपील रहेगी? किसानों से मेरी यही अपील है कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना ले, कानून व्यवस्था को समझे, शांति बनाए रखें
अननेसेसरी जो है किसी तरह का कोई हमारे लिए भी परेशानी ना करे। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, शांति बनी रहेगी, तो हमारी तरफ से कोई किसी तरह का अननेसेसरी एक्शन नहीं लिया जाएगा किसी के भी खिलाफ। तो फिलहाल पटियाला के इस राजेंद्र हॉस्पिटल से इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लगातार देख रहे होंगे शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और किसान आंदोलन में जो कुछ हो रहा है उसकी खबरें लगातार आप तक पहुँचा रहा हूँ। और जब तक ये आंदोलन चलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पर आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप देखते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।